नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गौतम। इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून में आयोजित हो रहे 30वें हुनर हाट में, जिसका शुभारंभ आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। उनके साथ कई और गणमान्य मंत्री भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन आज से यानी कि 29 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक चलेगा। हुनर हाट का उद्देश्य यही है कि स्वदेशी शिल्पकारों और कलाकारों को एक मंच मिले, जिससे कि भारत के लोग आत्मनिर्भर बने और बेरोजगारी से स्वरोजगार की ओर बढ़ें। आपको बता दूं कि इस हुनर हाट में देश से कई सारे शिल्पकार और कलाकार अपने उत्पादनों की प्रदर्शनी यहाँ लगा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन उत्पादों की प्रदर्शनी। तो यहाँ आप देख सकते हैं उड़ीसा से आए हुए एप्लिक का वर्क, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पर किया गया है। कई सारे प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हैंडलूम रग्स, रनर और डोरमैट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। हैंडलूम का ये सारा काम है। आपको बता दूं कि इस हुनर हाट में जितने भी यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं वो सभी हस्तशिल्प हैं, हाथ से निर्मित हैं। आपको बता दूं कि इस हुनर हाट में 30 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 500 से ज़्यादा दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर अपने स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पादनों को लेकर यहाँ पर आए हैं। उनकी प्रदर्शनी उन्होंने लगाई हुई है। इस हुनर हाट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, नागालैंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, पंजाब, लद्दाख, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल और अन्य क्षेत्रों से हुनर के उस्ताद कारीगर अपने साथ लकड़ी, ब्रांस, शीशे, कपड़े, कागज, मिट्टी आदि के शानदार उत्पाद यहाँ लेकर आए हैं। आपको बता दूं कि देहरादून जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए यहाँ पर हस्त निर्मित उत्पादन भी हुनर हाट में उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको बता दूं कि इस हुनर हाट में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र विश्वकर्मा वाटिका है, जहां पर देश के शिल्पकारों, मूर्तिकारों और अन्य सैकड़ों परंपरागत कार्यों को आप जीवंत देख सकते हैं। हुनर हाट में आपको यहाँ देश भर के कई व्यंजन का भी आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। मेरा गाँव मेरा देश, लोकल फॉर वोकल के तहत यहाँ पर देश के कोने कोने के व्यंजन आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ यहाँ पर कई कलाकार, गायक भी अपनी प्रस्तुति देंगे। देखिए, भारत को अगर हम लोग आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर देखने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें। महात्मा गांधी जी के अगर जो अर्थ नीति है, उन्होंने विकास की जो अवधारणा दी है, चाहे राम मनोहर लोहिया जी ने दी होगी या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी होगी, जब हम लोकल उत्पादों का उपयोग करते हैं तो वही आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र उसी में छुपा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जब एक बार खादी महोत्सव में ये बात कही थी कि हर भारतीय को एक जोड़ा वस्त्र साल में खादी का पहनना चाहिए, और उसके कारण खादी का जो व्यापार हुआ वो 2.5 गुना उसका उत्पाद बढ़ा, और 2.5 गुने से ज़्यादा आज के आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन इतने अधिक वहाँ पर उसकी सेल बढ़ी। और इतना सेल बढ़ने का मतलब, जो खादी जो बनाते हैं, अगर किसी को अगर ध्यान होगा, अगर आप कभी जाने का मौका मिले आपको, आसाम में स्वालकुची गांव है जो रेशम के उत्पाद का हब माना जाता है और देश की सबसे बड़ी रेशम के उत्पादक वहाँ के किसान हैं। अगर वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो किस तरह गरीब लोग किस ढंग से उस काम को करते हैं। ऐसे खादी का जो उत्पादन है उसको जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो उसको बनाने का काम कर रहे हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं। तो एक तरह से ये पैसा सीधा सीधा गरीब के खाते में जाता है। यही भारत को वास्तव में स्वावलंबी बनाने का मंत्र है इसमें। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अर्थव्यवस्था, वो इसी में छुपा हुआ है। नहीं, कांग्रेस के पास सवाल खड़ा करने का ही अवसर है। मैं समझता हूं कि उनको, अगर उनको एक खराब लग रहा है तो वे अपने घोषणा पत्र में डाल देंगे हम घसियारी कल्याण योजना को बंद कर देंगे। उनके लिए मेरी राय है तो अपने घोषणा पत्र में डाल दें इस चीज़ को। होना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने, मैं बयान पढ़ रहा था कि इस बार का जो 29-30 नवंबर को जो सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा। तो गैरसैंण अब गैर नहीं रहा है। मैंने अगर जब ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी
तो मैंने एक ही बात उसमें मीडिया से कही थी कि अब गैरसैंण गैर नहीं है, अब गैरसैंण सबका है। वहाँ जो भी उसकी उपेक्षा करेगा वो टिक नहीं पाएगा उत्तराखंड में। हुनर हाट आर्ट, कल्चर और क्यूजीन का एक बेहतरीन संगम है जिसने भारत के सैकड़ों लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है और कई लोगों को बेरोजगारी से रोजगार की ओर बढ़ाया है। मेरे सहयोगी प्रमोद के साथ मैं दीक्षा गौतम, ई न्यूज़।